हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक्रम और आज हम सीखने वाले हैं कि यदि हमें जीरोज का सम दिया हुआ हो और जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया हो, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, हमें बताना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लाई एक्स और उसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी उनका मल्टीपल। तो पहले क्या आएगा, देखो फॉर्मूले में चलेंगे हम। एक्स स्क्वायर आ गया माइनस आ गया सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 आ गया। उसके बाहर कितना है एक्स की मल्टीपल हो गई, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, देखो प्लस हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद से सिंपल मैथमेटिक्स तरीके से सॉल्व कीजिए जो आप आता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, जो अपॉन में होता है पता है आपको, तो ये एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 होगा, जाहिर सी बात है, तो इनका सबका एलसीएम हो गया 4। और उसके बाद 1 4 जा 4 तो 4x स्क्वायर, फिर 4 1 जा 4 तो 1x जा x 1 जा x, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे 1 है तो 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 यानी -4 हो गया, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बोलेंगे यार यहाँ से 4 कहाँ गायब हो गया, देखो यहाँ पौने 4 था और यहाँ गायब हो गया। एक्चुअली गायब ऐसे हुआ, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 4 की मल्टीपल हो गई 0 से और इसकी हो गई 1 से, ठीक हो गया। इसकी मल्टीपल हो गई 1 से और हो गई 0 से। जो 4 की आप 0 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसीलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। और आपको पता है कि 0 के अपॉन में 1 रहा होगा तो ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा सेम। उसके बाद आ जाओ नीचे, अब सेम है सारा, वही सिस्टम है, सारे क्वेश्चन में एक ही साथ कर लिए, छोटे छोटे थे। यहाँ पे देखिए आप, जो अल्फा प्लस बीटा है वो है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3, बात खत्म। वही तरीका, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, हर फॉर्मूले में माइनस जरूर बेटे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस जितना था प्रोडक्ट √2 था, √2x आ गया, √2 है √2x आ गया, यहाँ पे +1/3 है, +1/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स आपने सॉल्व कर लिया, एलसीएम 3 होता है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा और 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 0 हो गया, सेम डे टू प्रोडक्ट की तरह। नीचे वाला देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, 0 है प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, सम है 0 और प्रोडक्ट है √5, तो ठीक है, पुटअप कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। एक्स स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद माइनस, माइनस यानी मैंने बताया ना आपको, माइनस जितना हमारा सम था, सम है 0, उससे एक्स से मल्टीपल हो जाएगी, और फिर प्लस जितना हमारा प्रोडक्ट है √5, ये आ गया, सॉल्व कर लिया, 0 वाला गायब हो गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये √5 आ गया इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद आप आगे चलिए, उसके बाद आप चलिए आगे, देखिए 1 है और एक दूसरा 1 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया जो आपका अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 और मल्टीपल बाई एक्स होगी, और अल्फा इंटू बीटा वो +1 होगा, कर दिया, सॉल्व कर दिया, एक्स बन जाए एक्स, ये आ गया एक्स बन जाए एक्स और ये हो गया। उसके बाद देखिए आप अगला, ये वाले हैं -1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे -1/4 पे और अल्फा मल्टीपल बाई बीटा आपका 1/4 है, एक माइनस है एक प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, माइनस कौन सा वाला है, ये जो फॉर्मूले मैंने कहा हर जगह माइनस लगाने है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये एक्स आएगा ये बाहर मल्टीपल में, और ये प्लस है और ये 1/4 हो गया, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये सारा सॉल्व करके मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना, आप इसे भी कर लेंगे। और ये सीधा सीधा है एक्स स्क्वायर -4x + 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।